औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू योर सी प्लस प्लस जर्नी विद साउंड स्क्राइब्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अरे को हमने बनाना कैसे हैं, ठीक है, उसको डिक्लेयर कैसे करना है और उसके बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे कि अरे के जो एलिमेंट्स है, अरे के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम एक्सेस कैसे करते हैं और जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की हमने बात की थी ना, उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले अरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, एक्सेस करने से मुराद यानी एक एलिमेंट में कोई चीज़ आपने कंपोनेंट में आपने कोई चीज़ डालनी हो या उधर से कोई चीज़ निकालना हो तो उसके लिए कैसे करना होगा हमें, ठीक है, उसमें कैसे वैल्यू डालनी है और वैल्यू को उधर से कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम बेसिक सिंटैक्स को देखेंगे कि करना कैसे है, ठीक है। लेट्स से तो इसका जर्नल सिंटैक्स क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, उसका नाम और वो सबस्क्रिप्ट लिख के आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा और इसी को डिस्कस कर लेंगे ताकि मज़ीद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपने अरे की आपने जो भी नाम लिखा है उसको लिखना है, इधर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आएंगे, फिर बीच में क्या आएंगे, इंडेक्स आएंगे। जब आप ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप लिखेंगे तो अरे की जो एलिमेंट्स आपको चाहिए वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं चाहूँ कि मैंने पहली जो एलिमेंट है अरे की उसको मैंने एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं करूँगा अरे का नाम लिखा मैंने और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाया। अब जो पहला एलिमेंट है अरे की, जो पहला जो कंपोनेंट है अरे का, वो कहाँ पे पड़ा होगा, वो इंडेक्स, इधर तो इंडेक्स आना है, वो कौन से इंडेक्स पे होगा, क्या 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, 0 पे होगा, ठीक है, -1 पे होगा। तो हमने कहा था अरे की जो इंडेक्सिंग जो होती है वो स्टार्ट जहाँ से होती है, अरे की जो इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसको 0 कहा था ना, तो पहली जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है, वो कौन से इंडेक्स पे होंगी, 0 पे। जब आप ये लिखेंगे इसका मतलब है अरे के जो पहला कंपोनेंट है वो एक्सेस हो गया आपको, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो एक्सेस हो गया। अब इसमें आप इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो क्या करेंगे, सी आउट। अब ये क्या है, अगर हम देखा जाए तो ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल, हमारे पास पहले वेरिएबल होते थे, इसी तरह हम वो करते थे ना, सी आउट सपोज ए, एक वेरिएबल होता था। अब जो अरे की एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है, वो भी एक वेरिएबल की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है, वो एक वैल्यू होंगे इसमें, ठीक है, और कोई ना कोई इसकी टाइप होगी इस कंपोनेंट की, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेस करते हैं और इसमें कोई चीज़ आप स्टोर भी कर सकते हैं इसी की मदद से। अब मैं आपको कहूँ मुझे अरे की लास्ट एलिमेंट चाहिए, अरे में जो लास्ट कंपोनेंट है वो चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी फिर हम अरे का नाम, फिर वही, फिर इसमें अब मैं ऐसा क्या लिखूं कि मुझे जो लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता, सपोज अभी 0 पे तो हमें पता होता था ना, हर चीज़ तो 0 पे से शुरू होता था तो आप डायरेक्ट लिख लेते थे। अब मुझे ये नहीं पता कि अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। हाँ, साइज़ आपके पास है, साइज़ से आप पता कर सकते हैं, लेकिन जनरल मुझे नहीं पता कि डायरेक्ट मुझे नहीं पता कि मैं अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। सपोज़ अगर मैं उससे भी आसान कर दूं पहले, तो लेट से मैं इधर इंडेक्स लगा लेता हूँ 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे तो नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 6 पे आकर क्या हो रहा है, अरे ख़त्म हो रही है। तो इसमें जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वही अरे की लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट वैल्यू होगी ना, तो मैं क्या लिखूँगा, 6, ठीक है। अब लेट से बीच में से कहीं से करना हो तो आप लिख लेंगे जो भी वैल्यू आपको चाहिए ना, 3 या 4, अरे की तीसरी एलिमेंट, चौथी एलिमेंट, वो आप आसानी से लिख सकेंगे। उसके बाद अगर मैं कहूँ अरे के मुझे लास्ट इंडेक्स, जो लास्ट वैल्यू है अरे की, वो मुझे चाहिए, साइज़ आपके पास है अरे की साइज़, वो हम देख लेंगे। अभी पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा वो किया था ना, इसको डिक्लेयर करते हुए हमने साइज़ दिया था, मुझे इतने की अरे चाहिए फलान, ठीक है। साइज़ सपोज आपके पास है
और आपको ये नहीं दिया हुआ, ये तो हम समझने के लिए दे रहे थे ना अभी। फिर आपको कहें कि लास्ट वाला एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, उसके लिए क्या करेंगे? फिर अरे का नाम तो आएगा, सबस्क्रिप्ट भी आएगा। अब इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखूँ, 9 लिखूँ, क्या लिखूँ मुझे नहीं पता। लास्ट इंडेक्स कहाँ तक जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास साइज़ है। तो हमने कहा था अरे की जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होके साइज़ से एक कम उधर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो इधर क्या कर लिखूँ मैं? साइज़, सपोज साइज़ एक कांस्टेंट वेरिएबल है, आपने डिक्लेयर किया हुआ है -1। ये करेंगे तो अरे की जो लास्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको एक्सेस हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें सपोज मैं कहूँ कि जो कांस्टेंट इंट साइज जो मैंने लिखा था वो 5, यानी 5 एलिमेंट की मुझे अरे चाहिए थी। ठीक है, तो अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 5। अब जो लास्ट इंडेक्स वाला जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो मैंने इधर किया है साइज -1। साइज -1 का मतलब क्या बना? साइज तो 5 है, -1 किया तो 4। अब इधर क्या आया? अरे 4, यानी चौथे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो अरे का जो है ना वो लास्ट कंपोनेंट है। ठीक है, सही है। अब हम इधर देख भी सकते हैं 0 1 2 3 4 इंडेक्स हो गया। टोटल एलिमेंट्स कितने आए अरे में? 1 2 3 4 5। साइज 5 की थी, कैपेसिटी या हम कह सकते हैं 5 वैल्यू आ सकते थे, 5 वैल्यू तो आ गए। अब जो लास्ट वैल्यू होगी वो 4 के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका था एक्सेस कैसे करना है। उसके बाद हमने कहा था कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के ऊपर अरे जो है वैल्यूज़ को सेव करते हैं। इससे पहले कि सपोज मेरे पास मेमोरी ये है, ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ पड़ी है 5, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब किसी ने कहा मुझे मेमोरी में जाके 5 को चेंज करना है, तो क्या होगा? इधर से आया, इधर ही 5 मिला, तो सपोज इसको या 5 था उसको 6 करना था मुझे, इसको 6 कर दिया। अब इस बंदे ने जो कहा था, जिस 5 को चेंज करने को कहा था वो वाला 5 ये था। अब क्या हुआ? गलत हो गया, गलत जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए कि ये जो 5 ये कह रहा है ये कहाँ पे है, कौन सा वाला 5 है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? एड्रेस इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ के अंदर भी हम किसी चीज़ को एक्सेस करना हो, किसी घर तक पहुँचना हो तो हमें एड्रेस की ज़रूरत होती है, नहीं तो हम गलत घर में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो या किसी चीज़ हमारे किसी दोस्त को, 2-3 हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका नाम सेम है। ठीक है, उनमें से किसी एक को आपने कोई पार्सल भेजना है, तो आप यूँ नहीं कह सकते ना डायरेक्ट दोस्त का नाम लेके इसको पहुंचाना है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी, एड्रेस होगी जहाँ पे जाके उसको देना है। ठीक है, सेम इसी तरह मेमोरी में भी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, एलिमेंट्स को डिलीट करना हो या उसमें कोई चीज़ डालनी हो तो एड्रेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो क्या है, ये जब भी ये कहेगा कि मुझे 5 डिलीट करना है फलाना एड्रेस पे जाके, तो उस एग्जैक्ट उस जगह पे जाएंगे, फिर उधर से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जो ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, यानी अरे जनरली क्या है, ये बाइट एड्रेसेबल हम कहते हैं। अरे की जो बेसिक कैपेसिटी होगी ना, अरे में कोई वैल्यू आना है तो कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए, उसको मेयर भी आपको क्या कहते हैं, आप मेयर भी कर सके उसको। तो बेसिक जो वो है वो बिट में हम वो करते हैं ना, अरे की जो साइज़ वगैरह या जितनी वैल्यूज़ अरे में, वो हम कहते हैं, आजकल हम कहते हैं ना मेमोरी की क्या साइज़ है, या 1 GB है, 2 GB है, 3 GB 4 GB नहीं कहते, तो GB वाला वही इससे आगे जाके बनता है। ठीक है, बिट हो गया, फिर बाइट हो गया, किलो बाइट, मेगा बाइट। तो बिट हो गया तो 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है। ठीक है, अब ये जो अरे है ये बाइट एड्रेसेबल है, मतलब ये बाइट्स को एड्रेस देंगे। ठीक है, ये हो सकता है एक बाइट को एक एड्रेस दे दे, फिर एक बाइट को दूसरा एड्रेस दे दे, एक बाइट को तीसरा एड्रेस दे दे, या ये भी हो सकता है कि 2 बाइट को एक एड्रेस दे दे, इधर 2 बाइट को एक एड्रेस दे दे, इधर 2 बाइट को एक एड्रेस दे दे, या 4 को एक दे दे, 5 को एक दे दे। ठीक है, हो सकता है। अब जो हमने बात की थी कंटिन्यूअस की, अब इस केस में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जगह पे 5 पड़ी है, तो
इसको एक्सेस करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए आपको हर एक की क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। कंटिग्यूअस का मतलब होता है कि पहले एड्रेस के ऊपर सपोज कोई वैल्यू पड़ी है, मैंने कहा इस एड्रेस को 100, ठीक है, इधर 5 है, तो इससे जो नेक्स्ट एड्रेस आएगा उसके ऊपर अरे की दूसरी एलिमेंट होगी 6, उससे नेक्स्ट आएगा उसकी 7, उससे नेक्स्ट 8, ठीक है। इसका मतलब है कंटिग्यूअस की वन आफ्टर अनदर जितने भी एड्रेसेस आ रहे हैं, मतलब आपकी अरे की कैपेसिटी जितनी है, मतलब उतनी वैल्यूज़ आप अरे में सॉरी आपके मेमोरी में आप स्टोर कर सकेंगे वन आफ्टर अनदर। अब मैं इधर 100 लिखा तो मैं इधर 104 लिखूँगा, इधर 108 और इधर 112। अब क्या किया है, मैंने 4 बाइट को एक एड्रेस दे दिया। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं ना अरे में, वो टोटल आपके कितने बाइट्स लेंगे, 4 बाइट्स लेंगे मेमोरी के अंदर। 4 बाइट्स की उसको जगह चाहिए। अब पहले इस वैल्यू ने 4 बाइट ले ली, अब इस अगली वैल्यू ने 4 बाइट लेनी है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 100 से, ठीक है, 100 से स्टार्टिंग हो रही है। 4 बाइट तो इसने ले ली, तो अगला एड्रेस कहाँ पे आना चाहिए, 101, 102, 103, 104 तो इसने ले ली, ठीक है ना, वो बाइट्स। अगली जो वैल्यू है वो 104 से आगे आनी चाहिए, ठीक है। फिर अगली वैल्यू 108 पे, अगली वैल्यू 112 पे। तो कंटिग्यूअस का मतलब है कि अरे की जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में होंगे, और जो एड्रेस बेस एड्रेस होंगे उससे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पे होंगे। इससे आसानी ये होगी हमें, इस केस में हमें सारों की जो है एड्रेस याद रखने की ज़रूरत थी, ठीक है ना। एड्रेस हमारे पास मौजूद होना चाहिए एक्सेस करने के लिए। इस केस में क्या होगा, अगर आपके पास पहले जो एलिमेंट है, अरे की पहली एलिमेंट है, पहली जो वैल्यू अरे में आपने स्टोर की है, इसके एड्रेस आपके पास है, तो बाकी इन सब का आप निकाल सकते हैं। इसके एड्रेस के साथ आपको और क्या चाहिए, इसका एड्रेस है आपके पास, और आपको ये पता है कि अरे में मेरी कितनी वैल्यू स्टोर हैं, 5 है, ठीक है। तो अब 100 जब आपके पास हैं तो उससे आगे 5 एलिमेंट तक आप आसानी से एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। और इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई पॉइंट समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वो पूरे लेक्चर का जो नोट्स है हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।